हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्राई बाय कुणाल सर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज हम डिस्कशन करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। फ्रेंड, वैसे तो आप लोग सभी लोग जानते हैं इसके पहचानने के नियम को। जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है आए, या फिर या है, ये है, ई है आए, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। लेकिन फ्रेंड, आज हम जानेंगे इसके कॉन्सेप्ट के बारे में। हम जानेंगे कि इसमें किस तरह का सेंटेंस आता है। क्या चुका है, चुके हैं, चुकी है, या फिर या है, ये है, ई है, इस टेंस को बताने के लिए काफी है। आइए फ्रेंड जानते हैं इसके कांसेप्ट को। फ्रेंड, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान और परफेक्ट का मतलब होता है पूरा हो जाना या पूर्ण होना। तो फ्रेंड, हम इस तरह से कह सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में वैसा सेंटेंस आता है जो वर्तमान में पूरा हो गया। फ्रेंड, इसे ऐसे समझते हैं कि जिस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कोई काम बोलते वक्त जारी रहा होता है, ठीक उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट में कोई काम जो है बोलते वक्त समाप्त हो जाता है। जैसे इसे एक एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं। जैसे वह सो चुका है, तो यहाँ पे फ्रेंड जैसे मैंने कहा कि वह सो चुका है, तो यहाँ पे सोने का काम जो है वो खत्म हो गया है। जैसे मैंने कहा कि मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा चुका हूं, तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाने का काम जो है वो खत्म हो चुका है, यानी कि प्रेजेंट में ये काम जो है खत्म हो चुका है। माँ खाना बना चुकी है, माँ खाना बना चुकी है कहने का मतलब है कि प्रेजेंट में ये काम खत्म हो गया है। मैं नाश्ता कर चुका हूं, यहां पर भी नाश्ता करने का काम फ्रेंड ये खत्म हो चुका है, यानी कि इन चारों सेंटेंस में जो एक्शन आपको दिखाई पड़ रहा है फ्रेंड, वो आपका प्रेजेंट में जो है वो खत्म हो चुका है। एक्चुअली फ्रेंड, सच पूछा जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो दो टेंस का मिक्सर होता है, पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस। कहने का मतलब ये है फ्रेंड कि इस टेंस में जो है कोई काम होता तो पास्ट में है, लेकिन उसका प्रभाव जो है प्रेजेंट में पड़ता है। जैसे कि देखिए, मैं नाश्ता कर चुका हूं, मैं नाश्ता करने का काम 9 बजे किया और अभी 10 बज रहे हैं, लेकिन इस सेंटेंस के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि मैं नाश्ता कर चुका हूं और अब मैं नाश्ता नहीं करूंगा। जैसे कि मान लीजिए कि इस सेंटेंस के द्वारा हम ये कहना चाहते हैं कि मैं नाश्ता नहीं करूंगा। एक्चुअली फ्रेंड्स, सच पूछा जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो दो टेंस का मिक्सर होता है, पास्ट टेंस का और प्रेजेंट टेंस का। कहने का मतलब ये है कि इस सेंटेंस में कोई काम होता तो पास्ट में है, लेकिन उसका प्रभाव जो है प्रेजेंट में पड़ता है। जैसे फ्रेंड, मैं नाश्ता कर चुका हूं, यहाँ पे नाश्ता करने का काम जो है पास्ट में हुआ है, लेकिन इसका प्रभाव जो है प्रेजेंट में होता है। मतलब फ्रेंड, इस सेंटेंस के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि मैं नाश्ता कर चुका हूं और अब मैं नाश्ता नहीं करूंगा। फ्रेंड, यहाँ पे देखिए, माँ खाना बना चुकी है, यहाँ पे माँ का खाना बनाने का काम जो है वो पास्ट में हुआ है, लेकिन उसका प्रभाव प्रेजेंट में ये पड़ रहा है कि माँ खाना बना चुकी है, इसलिए अब वो फ्री है। या फिर ये कह सकते हैं कि माँ खाना बना चुकी है, आप खाना खा सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड, जैसे कि मैंने रूम को साफ कर लिया है, तो रूम को साफ करने का काम तो है पास्ट में हुआ है, लेकिन उसका प्रभाव प्रेजेंट में पड़ रहा है। कहने का मतलब है कि मैंने रूम को साफ कर लिया है और इसीलिए जो है रूम अभी चमक रहा है। आई होप फ्रेंड कि आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड, ये तो रहा प्रेजेंट परफेक्ट का पहला कांसेप्ट। मैं इसका दूसरा कांसेप्ट इसी वीडियो में बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड, अब हम चलते हैं इसके स्ट्रक्चर को, यानी कि बनाने के नियम को, कि इसे हम कैसे बनाते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम हैज और हैव लिखते हैं जो कि ऑक्सिलरी वर्ब है और जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। फिर हम लिखते हैं वर्ब थ्री जो क्रिया का तीसरा रूप है, और फिर ऑब्जेक्ट। फ्रेंड, आई, वी, दे, यू और प्लूरल जब मेरा सब्जेक्ट रहता है तो उसके साथ हम हैव का यूज करते हैं, और जब मेरा सब्जेक्ट ही, सी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है तो उसके साथ हम हैज का यूज करते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड, जैसे कि वह सो चुका है, तो इसका होता है ही हैड स्लेप्ट। यहाँ पे हमने सबसे पहले ही लिखा है सब्जेक्ट, फिर ही के अकॉर्डिंग जो ऑक्सिलरी वर्ब आएगा हैज, उसको मैंने लिखा है, और फिर ये स्लेप्ट जो कि क्रिया का तीसरा रूप है। जैसे मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा चुका हूं, फिर यहाँ पे देखिए आई हैव टॉट प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यहाँ पे मैंने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा है, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मेरा हैव आएगा तो हमने हैव लिखा है, फिर ये टॉट लिखा है जो कि क्रिया का तीसरा रूप है, और फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस। फ्रेंड, अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि दुनिया का कोई भी नेगेटिव सेंटेंस है, हम लोग उसमें नेगेटिव वर्ड को जोड़ते हैं जस्ट आफ्टर ऑक्सिलरी वर्ब के बाद। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा है, फिर हैज और हैव लिखा है, उसके बाद हमने नोट लगाया है, फिर वर्ब थ्री, फिर ऑब्जेक्ट लगाया है,
तो इस तरह से मैंने इस काम को नहीं किया है, तो हमने लिखा है आई हैव नॉट डन दिस वर्क। फिर यहाँ पे हैव के बाद हमने नॉट लगाया हुआ है। फिर देखिए इस सेंटेंस में वह खाना नहीं बनाई है, तो हमने लिखा है कि सी हैज नॉट कुक्ड फूड। फ्रेंड हमने सी के अनुसार हमने हैज को लिखा है और हैज के बाद जो है नॉट का यूज किया हुआ है। फिर ये कुक्ड जो है ये V3 है और फिर ये ऑब्जेक्ट। ये तो रहा नेगेटिव सेंटेंस। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। फ्रेंड मैंने बताया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नात्मक सेंटेंस जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि क्या तुम चाय पी चुके हो। तो फ्रेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि हैज हैव का यूज करते हैं, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है उसे हम लोग पहले लिखते हैं, फिर हम V3 को लिखते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। तो इस तरह से क्या तुम चाय पी चुके हो का हो जाएगा हैव यू टेकन टी। यहाँ पे हमने सबसे पहले हैव को लिखा है फ्रेंड, जो कि मेरा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है। फिर हमने टेकन टी लिखा हुआ है। एक्चुअली चाय पीना का इंग्लिश होता है टेक टी, तो हमने इस सबको V3 में चेंज कर दिया है। फिर देखिए क्या राम इस काम को कर चुका है। तो फ्रेंड सबसे पहले हमने हैज लिखा हुआ है जो कि मेरा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है। फिर हमने डन लिखा है जो कि V3 है। फिर दिस वर्क, इस तरह से हुआ हैज राम डन दिस वर्क। अब हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं फ्रेंड। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नात्मक वाक्य जिसमें कि क्वेश्चन भी रहेगा, और नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य जो जिसमें नेगेटिव वर्ड रहेगा। तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर को देखते हैं थोड़ा सा। इसमें सबसे पहले हम हैज और हैव का यूज करते हैं फ्रेंड, जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। फिर हम लोग सब्जेक्ट के बाद नॉट को यूज करते हैं, फिर वर्ब 3, फिर ऑब्जेक्ट। आप इसे दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं जो कि स्पोकन इंग्लिश में बोला जाता है, जैसे कि हैव हैजंट, फिर हैवंट, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर V3 आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे हैज नॉट का शॉर्ट फॉर्म यूज किया गया फ्रेंड, फिर हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे यूज किया गया है फ्रेंड। जैसे कि क्या तुमने इस काम को नहीं किया है, तो फ्रेंड सबसे पहले हमने हैव लिखा है जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है। हैव यू, फिर हमने नॉट लिखा है, हैव यू नॉट डन दिस वर्क। एक और सेंटेंस को लेते हैं फ्रेंड, जैसे क्या वह यहाँ नहीं आई है। देखिए फ्रेंड यहाँ पे क्या भी है और नहीं भी है। तो सबसे पहले हमने हैज लिखा है, हैज, फिर हमने लिखा है सी जो कि सी, फिर नॉट, फिर कम हियर। तो फ्रेंड ये तो रहा आपका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। तो फ्रेंड अब हम देखते हैं WH सेंटेंस के बारे में। फ्रेंड मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब WH का सेंटेंस आता है हिंदी में, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं WH वर्ड को लिखते हैं इंग्लिश में। जैसे कि WH वर्ड को पहले लिखेंगे, फिर हैज और हैव को लिखेंगे जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, फिर V3, फिर जाकर के ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। जैसे फ्रेंड तुमने इस काम को क्यों किया है। फ्रेंड यहाँ पे हिंदी में आप देखिए क्यों आ रहा है जो कि एक WH वर्ड है, उसे हम इंग्लिश में लिखते हैं पहले why, और फिर जाकर के हम ऑक्सिलरी वर्ब को लिखते हैं जो कि मेरा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। तो सब्जेक्ट मेरा सब यू है, तो यू के हिसाब से हैव आया हुआ है। फिर हमने V3 को लिखा है डन, फिर दिस वर्क जो कि मेरा ऑब्जेक्ट है। फिर फ्रेंड आइए चलते हैं WH प्लस नॉट यानी सेंटेंस के बारे में। जैसे फ्रेंड यहाँ पे क्या होगा कि WH वर्ड होगा पहले, फिर जाकर के हैज और हैव लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर जाकर के सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे, फिर वर्ब 3, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। जैसे फ्रेंड वह नाश्ता क्यों नहीं किया है। फ्रेंड यहाँ पे WH वर्ड भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है। तो फ्रेंड जैसा कि मैंने पहले बताया कि WH वर्ड को हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, तो पहले हमने लिखा why, फिर ऑक्सिलरी वर्ब जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, तो why has he, फिर नॉट का यूज करेंगे, why has he not taken breakfast। तो फ्रेंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये सारा चीज। फ्रेंड अब हम बात करते हैं इसके दूसरे कांसेप्ट के बारे में। फ्रेंड इसके दूसरे कांसेप्ट में ये है कि इसमें इस तरह का सेंटेंस आता है जो पास्ट में शुरू हुआ है और अब भी जारी है। फ्रेंड इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा हमें ये करना रहता है कि प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर में हम लोग फोर और सिंस प्लस टाइम का यूज करते हैं। फ्रेंड आप सोच रहे होंगे कि इस तरह का सेंटेंस तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। जी हाँ बिल्कुल बनाते हैं, लेकिन फ्रेंड मैंने आपको बताया है कि कुछ वर्ब जो है परमानेंट होता है और उसमें हम लोग ING का यूज नहीं कर सकते हैं। तो उस तरह के सेंटेंस को हम लोग क्या करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में दिखाते हैं। जैसे देखिए फ्रेंड मैं तुम्हें 2 दिनों से जानता हूं। फ्रेंड यहाँ पे तुम्हें जानने का काम जो है पास्ट से हुआ है
और अभी भी हम जान रहे हैं। तो उस तरह से ये सेंटेंस जो है आई हैव नोन यू फॉर 2 days, जो कि सही है फ्रेंड। यदि आप ये सोचते हैं कि मैं इसे आई हैव बीन नोइंग यू फॉर 2 days बनाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा फ्रेंड, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि कुछ वर्ब जो होते हैं परमानेंट होते हैं, उसमें जैसे कि नो, तो इसमें हम आईएनजी का यूज नहीं कर सकते हैं। और फ्रेंड मजे की बात तो ये है कि जो स्टूडेंट ता है, ते है, ती है पढ़ा हुआ है, और यदि वो ये देख करके यदि इसे आई नो यू फॉर 2 days बनाता है तो ये जो है सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा कि कांसेप्ट का होना हमारे लिए कितनी जरूरी है। फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।